अच्छा, hello friends, welcome to all of you on your own YouTube channel, The Maurya Classes. We are studying carbonic compound class 10th chemistry chapter. हम लोगों ने कल डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में पार्ट 1 हम लोगों ने देखा। नोमेनक्लेचर में हम लोगों ने शुरुआत में देखा कि नोमेनक्लेचर अगर लिखते हैं तो दो तरीके से पहले नेमिंग किया जा सकता है। नोमेनक्लेचर का मतलब था नेमिंग, कि हम किस तरह से कार्बन कंपाउंड्स का नेमिंग कर रहे हैं। तो दो तरीका था, एक तो था कॉमन नेम और कॉमन नेम या ट्राइबल नेम जिसको बोलते हैं, और दूसरा था आईयूपीएसी नेम। हमने आईयूपीएसी नेम के बारे में पढ़ा और आईयूपीएसी नेम लिखते के समय हमने देखा था कि किस तरह से लिखा जाता है। तो उसमें हमने चार चीजें देखा। पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, देन फिर उसके बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट मेन है। वर्ड रूट क्या बताता है? वर्ड रूट बताता है कि लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है वर्ड रूट। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने वर्ड रूट देखा था कि अगर एक कार्बन का हो तो उसको मिथेन बोलेंगे, मिथ बोलेंगे, दो कार्बन का हो तो ईथ बोलेंगे, तीन का हो तो प्रोप बोलेंगे। वैसे मैं 10 तक का 12 तक का लिखवाया था वर्ड रूट। अच्छा, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स डिनोट करता है टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन। अगर लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन के बीच के बॉन्ड को देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि किस टाइप का है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। उस बेसिस पे क्या है? एन, इन, आइन। ठीक है, सैचुरेटेड एन है और अनसैचुरेटेड इन और आइन है। इन डबल बॉन्ड, आइन ट्रिपल बॉन्ड और एन क्या था? सिंगल बॉन्ड के लिए। वहीं पे सेकेंडरी सफिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? सेकेंडरी सफिक्स वहां रिप्रेजेंट कर रहा था फंक्शनल ग्रुप। हमने यहां तक तो देख लिया था। आज देखेंगे कि रूल क्या है, कैसे रूल बोलता है, मतलब कि कैसे हमें नाम लिखने हैं, जिसमें कुछ तो हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी सफिक्स ये है, ऐसे ऐसे ये होगा, लेकिन उसके साथ पोजीशन भी लिखा जाता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के साथ, हमने ये डिस्कस किया था। तो जब पोजीशन लिखने की बारी आएगी तो हम वो पोजीशन कैसे डिसाइड करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे और कैसे स्टार्ट करेंगे नेमिंग करना, वो हमें आज देखना है। उसके लिए रूल देखना है जो आईयूपीएसी ने रूल बनाया है। ठीक है, तो हमें देखना है रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी द्वारा जो नोमेनक्लेचर बताया गया, आईयूपीएसी का कल फुल फॉर्म बताया था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यही डिसाइड करता है केमिस्ट्री में जो भी जितने रूल रेगुलेशन है या जो भी नेमिंग है, जो भी है, वो सब आईयूपीएसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डिसाइड किया जाता है और वही पूरे वर्ल्ड में फॉलो होता है। ठीक है, तो हम लोग रूल्स देख रहे थे, रूल देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला रूल बोलता है, सबसे पहला स्टेप, जो अगर आपको एक कंपाउंड दिखे, आपके सामने एक कंपाउंड रख दिया गया, कल वाला ही ले लेते हैं। ठीक है, और ये था COH और यहाँ पे हमारा CH3 लगा हुआ था। ठीक है, चलिए एक और लगा लेते हैं, दो लगा लेते हैं आज। ठीक है, तो अब हमें एक कंपाउंड दिख रहा है। अब इस कंपाउंड को दिखते के साथ हम कैसे नेमिंग स्टार्ट करेंगे, इसके लिए हम कैसे नेमिंग स्टार्ट करेंगे उसका रूल है। इसमें हम ऐसा क्या सबसे पहले देखें कि क्या नेमिंग करेंगे, उसके लिए हम इसमें क्या देखेंगे सबसे पहले। तो पहला कैरेक्टर, जो पहला काम हम करेंगे, हमको करना है सॉरी, में पहला काम करना है सिलेक्ट longest possible chain with maximum number of substituent और ब्रांचेस। ठीक है, देखिए क्या करना है, पहला काम हमें करना है, जैसे ही कोई कंपाउंड दिखता है तो पहला काम क्या करना है, हमें पहला काम जो करना है, सिलेक्ट पॉसिबल लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो लॉन्गेस्ट होने के लिए, चेन को लॉन्गेस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, उसमें नंबर ऑफ कार्बन कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, मतलब जितने कार्बन एटम है ज्यादा होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, इसमें अगर हम चेन सेलेक्ट करना है, मुझे इस कंपाउंड में मुझे चेन सिलेक्ट करना है, तो लॉन्गेस्ट चेन, तो एक चेन तो ऐसे जा सकता है, कार्बन चेन हम देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5, एक ए हो गया,
ये एक चेन हो गया हमारा। एक्चुअली मेरे पास कलर पेन अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि एरो के थ्रू बता देता हूँ, या फिर आप ऐसे देख लें, उस बात समझे, एरो के थ्रू बता देता हूँ, ठीक है। तो एक तो ऐसे हो सकता है कि हम ऐसे काउंटिंग कर ले, ये एक हो गया चेन, एक चेन ये हो गया, हुआ ना, ठीक है। अच्छा, दूसरा चेन क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है, इधर से चले इधर, अच्छा इधर से चले या इधर से चले, चेन तो यही रहेगा ना, समझ रहे हैं ना बात। अब मैं इधर से चलूं ऐसे आऊं या यहाँ से ऐसे आऊं, चैन तो यही है, यहाँ से ऐसे आऊं यहाँ से ऐसे आऊं, चैन तो वही है। तो इसे नंबरिंग दे देते, एक चैन हुआ, ये दूसरा चैन हुआ, और ये एक चैन ऐसे हुआ, सीधा ऐसे जा सकते हैं, ये हमारा हुआ तीसरा चैन। तो देखिए इस कंपाउंड में 3 चैन पॉसिबल है, टोटल 3 चैन पॉसिबल है। अच्छा, हमें क्या सिलेक्ट करना है नेमिंग करते समय, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चैन, जो सबसे लंबा हो। अब लॉन्गेस्ट और शॉर्टर कैसे डिसाइड करेंगे, जिस चैन में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो। तो अब पहले चैन में देखें, वह 1 2 3 4 5 कितने हैं, टोटल 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो सी एटम कितने हैं, 5 हैं, सी एटम कितने हैं, 5 हैं। अच्छा, सेकेंड चैन में चले तो 1 2 3 4 कितने हैं, 4 कार्बन एटम है, ठीक है। यहीं पे थर्ड में चला 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने हैं, 6 सी एटम है, कार्बन एटम है। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चैन कौन हुआ, थर्ड चैन लॉन्गेस्ट पॉसिबल हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये सबसे पहला काम क्या करना था, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चैन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स और ब्रांचेज। अच्छा, ये तो पहले तो हमें पूरा डिफिनेशन पे जाने से पहले, पूरा सेंटेंस जाने पहले, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चैन, तो हमने सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चैन तो ले लिया। अच्छा, दूसरा कंडीशन इसमें क्या दिया हुआ है कि विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स और ब्रांचेज। तो पहले बात कि उसके लिए ब्रांचेज और सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, ब्रांच बोले या सब्स्टिट्यूएंट्स बोले, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स ही तो है ये दोनों, लेकिन एक ब्रांचिंग दे रहा, क्या देख रहे हैं कि एक सीधा है, ऐसे देख रहे हैं सीधा, तो ये एक सीधा ऐसे पेड़ की टहनी को कंज्यूम करें कि ये एक पेड़ की टहनी है, अगर इससे पूरा एक टहनी कंज्यूम, सॉरी सपोज करें, कंसीडर करें, ठीक है। तो कंसीडर किए कि हमारा पेड़ का टहनी है, तो क्या देखें, इधर से एक ब्रांच निकला हुआ है, इधर से एक ब्रांच निकला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इधर एक ब्रांच निकला हुआ, इधर एक ब्रांच निकला हुआ, तो क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप है, ये हेलोजन है, और ये मिथाइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। तो हमने कल सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप में हमने देखा था हेलोजन होगा, एक से हेलोजन को, हेलोजन कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलिए यहाँ पे क्लोरीन ले लेता हूं, ठीक है, एक क्लोरीन लगा हुआ है। अब देखें तो एक क्लोराइड हो गया, और यहाँ पे क्या है, एक क्लोरीन हो गया और एक अल्काइल ग्रुप हो गया। तो एक क्या होगा, ब्रांचेज हो गया। तो हमें क्या करना है कि अगर ब्रांचेज पर नहीं प्रेजेंट हैं तो चैन तो सिंपल सीधा हो गया, अगर ब्रांचेज हैं तो वैसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चैन जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेज ज्यादा है। तो अभी एक्चुअली तो ये तो शॉर्टर है, छोटा सा कंपाउंड है, और आप लोग के जो सिलेबस में पढ़ना है क्लास 10 के सिलेबस में, वो कंपाउंड सारे छोटे छोटे हैं। एक्चुअली आपको ये वाला टर्म नहीं आएगा। अगर आपको लार्जर कंपाउंड मिल जाता है, आप कोई अदर साइड बुक यूज कर रहे हैं या 11th क्लास का बुक देख लिए, बाई चांस आपको मिल गया, या बड़े भाई का रखा हुआ है तो आपने प्लट कर देख लिया, तो आपको कोई बड़ा कंपाउंड मिल गया उसमें, तो उसमें नेमिंग करना है, और उसमें आप नेमिंग करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हैं कि उसमें जो हम पॉसिबल चैन सिलेक्ट करें, उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स और ब्रांचेज वैसा चैन सिलेक्ट करें जिसमें ब्रांचेज और सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। तो उसके लिए देखें, तो अब ये देखें, एक चैन तो हमारा ये होगा पॉसिबल, और साथ में इसके साथ ब्रांचेज भी आ जा रहे हैं इसी में, ठीक है। तो ये चीज तो सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। अब बात चलते हैं इसी में कि चैन में भी स्ट्रेट, ठीक है, और मे नॉट बी। चेन स्ट्रेट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अच्छा, यहाँ पे 6 कार्बन मुझे लॉन्गेस्ट मिल गए, ये तो स्ट्रेट चेन मिल गया। अगर यहाँ पे एक और ऐसे ये CH2 रहता और ये CH3 रहता, ये भी 6 कार्बन का हो जाता, ये भी 6 कार्बन का हो जाता, होता ना। इधर से भी जाए, जैसे 5 कार्बन आया, तो इसमें अब क्या है, 6 कार्बन है और इसमें 5 कार्बन हो जाता। कुछ अगर ऐसा रहता तब, तो उस केस में क्या होता, 2 6 आ रहा है, तो जब दो चेन का लेंथ सिमिलर आ रहा है, 6 कार्बन एटम आ रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, ऐसा भी नहीं है लेकिन अगर वैसा आए तो हम तो ये बात कर रहे थे, अगर वैसा रहे कि वहां यहाँ इस साइड में भी 6 आता और इधर भी 6 आ रहा है, तो उसमें किसको सिलेक्ट करेंगे,
तो उसमें सिलेक्ट करने के लिए हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांचेज कि किस चेन में सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आ रहा है, ब्रांचेज ज्यादा आ रहे हैं। एक ए चेन हो जाता, एक ए चेन हो जाता, तो किसमें ब्रांचेज ज्यादा आ रहे हैं, किसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं, तब वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होता। और जब वो डिसाइड होता तो ये भी हो सकता था कि इस वाले में ज्यादा ब्रांचेज आ जाए, इस वाले ग्रुप में ज्यादा ब्रांचेज आ जाए, इस वाले चेन में, फर्स्ट चेन में या फिर थर्ड चेन में। तो अगर थर्ड चेन में ज्यादा ब्रांचेज आते हैं तो फिर सिलेक्ट पॉसिबल चेन कैसा हो जाता, स्ट्रेट हो जाता। लेकिन अगर वन वाले में आते ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट तो क्या होता, वन, ये क्या स्ट्रेट है, वन तो ऐसे जा रहा है, देख रहे हैं ना, ये चेन ऐसे जा रहा है, तो वो स्ट्रेट नहीं होता। तो वही बात हो रहा है कि चेन में भी स्ट्रेट और में नॉट भी, मतलब स्ट्रेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, एक जरूरी नहीं है कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो हम सेलेक्ट करें वो स्ट्रेट ही हो, स्ट्रेट नहीं हो, हमें उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होने चाहिए मैक्सिमम, और सब्स्टिट्यूएंट्स और ब्रांचेज अगर हैं तो क्या होने चाहिए, उसमें आने चाहिए, उस पॉसिबल चेन में आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सेकेंड रूल पे। तो सेकेंड रूल क्या बोलता है कि सेकेंड में आप लिख लें, इफ डबल बॉन्ड, ऐसे लिख दूं, हाँ, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और टर्मिनल, एक मिनट, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप is present, then they must be counted in longest possible chain। ठीक है, अच्छा लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को हम बोलते हैं पेरेंट चेन भी, क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन भी इसको बोलते हैं। मेन चेन है यही, तो मेन क्या है, हमारे माता पिता मेन है, तो ये क्या है, पेरेंट है। ठीक है, तो पेरेंट चेन बोलते हैं इसको। ठीक है, पेरेंट चेन भी बोलते हैं लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को। ठीक है, तो सेकेंड रूल क्या है कि इफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन दे मस्ट बी काउंटेड इन लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन या पेरेंट चेन। अच्छा लॉन्गेस्ट पॉसिबल, अब देखें कि अगर जैसे मैं मान लूं, हम ऐसे करें कि आपका यहां पे ये डबल बॉन्ड होता, सपोज दैट ये डबल बॉन्ड होता। एक्चुअली आप इसमें सुधार न करें, जो आपने वहां पे लिख रखा है शुरुआत में वो लिखा रहने दे, मैं ये समझाने के लिए बता रहा। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता और ये CH2 होता। ठीक है, तो अब मुझे पॉसिबल चेन, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट करना है, तो हमें ऐसा सिलेक्ट करना है, अगर डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड इनमें से कोई प्रेजेंट है तो मस्ट भी काउंटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, काउंट होने चाहिए। अब देखें अभी भी 3 वे है, पहला वे, दूसरा वे एंड तीसरा वे। अच्छा अब पहला वे से चलें, तो पहला वे से चलें तो केवल डबल बॉन्ड आया, हमारा फंक्शनल ग्रुप छूट गया। 5 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है। ठीक है, अच्छा यहां से चले थर्ड वे से चले तो केवल फंक्शनल ग्रुप आया, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। एसिड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, एसिड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, कल बताया था, 2 एल्डिहाइड एंड एसिड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो क्या देख रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट से चलते हैं, फर्स्ट चेन को फॉलो करते हैं, तो क्या केवल एक इस चेन में चले तो एक डबल बॉन्ड आया, इधर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप छूट गया। लेकिन रूल क्या कह रहा है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो मस्ट बी काउंटेड इन द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। जिसको हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जिसको सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें मस्ट काउंटेड होना, अवश्य काउंट होना चाहिए। अगर प्रेजेंट है तो, इफ प्रेजेंट, हाँ इज प्रेजेंट, ठीक है, ग्रुप प्रेजेंट, देन दे मस्ट बी काउंटेड इन लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड तो काउंट हो गया लेकिन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप छूट गया। अच्छा अब थर्ड से चले तो थर्ड वाले को फॉलो किए तो डबल बॉन्ड छूट गया, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप तो आ गया। अब सेकंड वाले को चले तो सेकंड वाले में चल रहे हैं तो डबल बॉन्ड भी आ गया और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आ गया।
तो अब इस केस में लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन क्या होगा? आप ऐसा करें कि इस एग्जाम्पल को जब आप रूल 2 लिखें तो वहां पे इस एग्जाम्पल को लिखें, तो वो चीज से, और यहां पे तीनों वे को दिखाएं और मेन, और वहां पे लिखने के बाद इसे पूरा ऐसे दिखाएं, तीनों वे दिखाएं, उसके बाद लिखें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सा है? सेकेंड है। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन है? सेकेंड चेन है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो अब कैसे? क्योंकि इसमें दोनों आया, एक क्राइटेरिया मेन फॉलो कर रहा, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड को भी एक काउंट कर रहा, लेकिन ग्रुप 1 काउंट कर रहा, चेन 1 काउंट कर रहा नहीं, केवल डबल बॉन्ड को। चेन 3 काउंट कर रहा नहीं, केवल टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को। तो ग्रुप जो चेन 1 है, चेन 1 में केवल डबल बॉन्ड आ रहा, चेन 3 में केवल टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, लेकिन जो चेन 2 है, चेन 2 में दोनों आ रहा, डबल बॉन्ड भी आ रहा आपका और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा। तो पॉसिबल चेन कौन हुआ? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अब यहां पे नहीं कहेगा कि इसमें 4 ही कार्बन एटम है तो सबसे कम है। 4 कार्बन एटम है, इसमें 5, इसमें 6 है, लेकिन इसमें 4 है, लेकिन ये सेकेंड क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को काउंट कर रहा है। तो उस समय काउंट करते हुए देखेंगे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो काउंट करते हुए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन यही है, इसीलिए तो बोल रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन ने बोले, लॉन्गेस्ट पॉसिबल बोल रहे हैं, जाके तो पॉसिबल हो। ठीक है, अब इसके बाद ये सेकंड के बाद ये आप ए बनाएं और ए बनाने के बाद यहां पे लिखें कि ये चेन सेकंड, मतलब सेकंड चेन जो है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड है। तो आप ये चीज ऐसे लिख लें ताकि आपको क्लियर रहेगा, चीजें समझने में आसानी होगी, कि आपको अगर बाद में आपको लैंग्वेज ध्यान में रहेगा कि कैसे लैंग्वेज है। मतलब वैसे तो मैंने बहुत सिंपल तरीका से एकदम लिखा हूं कि अगर प्रेजेंट है तो मस्ट काउंट करें, एकदम इजी है। तो और विजुअलाइजेशन के लिए आप बना ले तो आपको और विजुअलाइज हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अभी हम चेंज नहीं करते हैं, हमारा यही रहेगा। सबसे पहला जो था ये आप वो नोट डाउन कर लें, ठीक है, और हम इस पे लेकर चले थे बताने के लिए। अब चले, अब हमारा थर्ड रूल ये लिख लिए, आपने नोट डाउन कर लिया ना। अब इसे मिटाता हूं और थर्ड रूल लिखता हूं। हमने कल अल्काइल ग्रुप जब लगा हुआ था तो उसमें हमने उसको क्या किया था, एक नंबर दे दिया था कि पोजीशन के साथ, हम पोजीशन के साथ लिखते हैं। हमने लिखा था ना कि जब प्रीफिक्स को लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लिख रहे थे तो विथ पोजीशन लिखते हैं। तो हम पोजीशन लिखते हैं तो पोजीशन कैसे दिखाएंगे कि कौन सा पोजीशन है। अगर हम इसी चेन की बात करें, थर्ड चेन का, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 अगर इधर से चले, काउंटिंग इधर से चले, इधर से चले, तो एक तरफ से 3 आ रहा है, एक तरफ से 4 आ रहा था, कौन सा पोजीशन सही होगा, 3 सही होगा, 4 सही होगा, वो चीज कैसे डिसाइड करेंगे, ये थर्ड रूल बताता है। तो कह रहे हैं स्टार्ट नंबरिंग, हम नंबर देना स्टार्ट कर रहे हैं। पोजीशन कैसे डिसाइड करेंगे, जब नंबरिंग करेंगे। तो स्टार्ट नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन in such way subsequent groups और branches get minimum position। हम नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग इस तरीका से करें कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप नंबर और ब्रांच जो है उसको मिनिमम पोजीशन मिले, सबसे कम पोजीशन मिले। मतलब अगर इधर से चल रहे हैं तो 1 2 3 4 मिल रहा, अच्छा इधर से चल रहे तो 1 2 3 मिल रहा, तो किधर से ज्यादा सही होगा, इधर से। ठीक है, तो उधर से चलना है जो मिनिमम मिले। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें तो एक ब्रांच यहाँ पे है, एक थर्ड पे भी है और दूसरा भी थर्ड पे, एक यहाँ पे भी, तो 2 ब्रांच है, एक थर्ड पे भी आ रहा है, एक फोर्थ पे आ रहा। इधर से भी चले तो थर्ड पे आ रहा, फोर्थ पे आ रहा। अब किधर से सही होगा, इधर से सही होगा या इधर से सही होगा, दोनों तरफ से आ रहा है। एक्चुअली अभी और है, उसको अभी और आगे इसको अभी और आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है,
तो हमने क्या लिखा, स्टार्ट नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन इन सच वे सब्सिक्वेंट ग्रुप और ब्रांचेज गेट मिनिमम पोजीशन, और इफ ऐसे लिख विथ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप फॉलोड बाय डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब देखें शुरू से, स्टार्ट नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन इन सच वे दैट सब्सिक्वेंट ग्रुप और ब्रांचेज गेट मिनिमम पोजीशन विथ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। अगर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो उसके साथ मिनिमम पोजीशन मिलना चाहिए, यानी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को सबसे मिनिमम पोजीशन मिलना चाहिए, और विथ टर्मिनल फंक्शन ग्रुप फॉलोड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड। जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के जिसको फॉलो उसको फॉलो करेगा, यानी अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर मान ले ये चैन हमने थर्ड चैन है हमारा और इसमें कहीं यहाँ कहीं डबल बॉन्ड है, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसा है, तो आप क्या करें, अभी इस थर्ड रूल के बाद ये एक ऐसा बना है जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ दिखा दें। ठीक है, एक और यहाँ पे एग्जांपल विजुअलाइजेशन के लिए लिख लें। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया। तो आप देखें, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्टार्ट नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन इन सच वे दैट सब्सिक्वेंट ग्रुप और ब्रांचेड गेट मिनिमम पोजीशन विद टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ सब्सिक्वेंट्स और इसको क्या होना चाहिए, लोवेस्ट पोजीशन मिलना चाहिए, यानी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले मिलना चाहिए। अब टर्मिनल से ही तो काउंटिंग करेंगे, तो सबसे लोवेस्ट फंक्शनल ग्रुप क्या आ जाएगा, उधर से स्टार्ट करेंगे। तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हमारा एसिड एल्डिहाइड है। ठीक है, तो वहां स्टार्ट किए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, तो यहां से स्टार्ट किए, तो नंबरिंग किधर से होगा, इधर से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पोजीशन पे देना है। ठीक है, तो जब अच्छा इससे मिटा देता हूं ज्यादा। ठीक है, ये है हमारा थर्ड चेन था। ठीक है, थर्ड चेन। अब नंबरिंग स्टार्ट करना है, तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्यों, क्योंकि हमें टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को विथ सब्स्टिट्यूशन ग्रुप क्या देना है, मिनिमम पोजीशन देना है। तो मिनिमम पोजीशन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को कब मिलेगा, जब हम उसी से स्टार्ट कर देंगे। अब एक से मिनिमम और क्या देंगे, काउंटिंग तो एक से ही स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे मिनिमम तो 1 ही हुआ, फर्स्ट ही पोजीशन हुआ, तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट दे दिए। अब उसके बाद अब देखेंगे कि किधर से पड़ेगा। अब फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन मिलना चाहिए, तो अब सबसे मिनिमम तो फंक्शनल इसको मिल गया। अब बाकी को काउंटिंग हम लॉन्गेस्ट चेन के कर देंगे, तो जो पोजीशन मिल जाएगा वही पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पोजीशन, यहाँ थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन हो गया। तो काउंटिंग इधर से ही करेंगे। अगर इधर से करेंगे तो क्या होगा, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को पोजीशन 6 मिल जाएगा। अगर इधर चले तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 मिल जाएगा। तो क्या मिनिमम पोजीशन दे पाए, मिनिमम पोजीशन नहीं दे पाए, तो मिनिमम पोजीशन देना है, तो मिनिमम पोजीशन देने के लिए हम काउंटिंग इधर से करेंगे। ठीक है, समझ गए बात। तो और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फॉलो होना चाहिए, मतलब कि उस चेन को आना चाहिए। सिंपली मैंने उससे यहां में लिख दिया था, काउंटेड मस्ट बी काउंटेड इन पॉसिबल चेन। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है कि फॉलो कर रहा है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को फॉलो किया, आया ना। अच्छा, इसमें देखे तो डबल बॉन्ड चौथे कार्बन के साथ या पांचवें कार्बन के साथ ही है, तो हम जब नेमिंग करेंगे तो यहाँ पे फोर्थ के साथ लिखेंगे, क्योंकि हमें मिनिमम पोजीशन देना है, नहीं कि मैक्सिमम देना है। तो फिफ्थ पोजीशन इसका क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया ना, मिनिमम पोजीशन फोर्थ हुआ। ठीक है, अब नेमिंग जब करने लगेंगे तब उसको फिर हम इस सारे कंपाउंड का एक एक बार नेमिंग कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं चौथे रूल पे। चले ये तो, और इसके बाद थर्ड रूल के नीचे ही इसको लिख लें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। विजुअलाइजेशन में हेल्प करेगा, विजुअलाइज करने में जो चीजें लिखी हुई हैं। ऐसा होता है कि जब हमें कॉमिक्स बुक्स ज्यादा पसंद आता है नोवेल से। क्यों, क्योंकि उसमें आर्ट बने होते हैं, फिगर्स होते हैं, तो जब हम पिक्चर्स देखते हैं तो हमारे माइंड में छप जाता है। तो वही यहाँ पे होगा, आप जैसे ही एग्जाम्पल को देखेंगे आपके माइंड में अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो
अच्छा, मैंने कल लिखवा दिया था कि अगर एन रहेगा तो जैसे एन से हम क्या करते हैं, प्राइमरी सफिक्स का सेकेंडरी सफिक्स अगर प्रेजेंट रहता है और सेकेंडरी सफिक्स ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है तो क्या करते हैं, प्राइमरी सफिक्स का ई हटा देते हैं और वहां से ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो उसे फिर से लिख देता हूं कि इफ सेकेंडरी में शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, कल मैंने बताया था कि सेकेंडरी को 2 डिग्री से भी लिख सकते हैं। तो इफ सेकेंडरी सफिक्स इज प्रेजेंट विथ प्रेजेंट, यहां से लिख दे रहे हैं स्टार्टिंग विथ ए ई आई ओ एंड यू, स्टार्टिंग विथ ए ई आई ओ यू वोवेल, अगर वोवेल से स्टार्ट हो रहे हैं सेकेंडरी सफिक्स देन क्या करेंगे, रिमूव ई फ्रॉम प्राइमरी सफिक्स ठीक है, फ्रॉम प्राइमरी सफिक्स रिमूव करेंगे प्राइमरी सफिक्स से एंड ऐड सेकेंडरी सफिक्स, डायरेक्ट लिख दें ऐड सेकेंडरी सफिक्स। उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स को ऐड कर देंगे, जैसे कल एग्जांपल के थ्रू समझाया भी था हमने। ठीक है, तो अभी और जैसे ही नेमिंग करने लगेंगे तो समझ में आ जाएगा ये फोर्थ। ठीक है, अच्छा वैसे अगर जब सेकेंडरी सफिक्स एक से ज्यादा हो, एक से अगर ज्यादा हो तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे, अगर 2 सेकेंडरी सफिक्स है, 2 फंक्शनल ग्रुप यूज हुए हैं तो क्या यूज करेंगे, डाई, 3 यूज हुए हैं तो ट्राई। तो अगर 2 अल्कोहल यूज हुए हैं, मान लेते हैं एक कंपाउंड है, वैसे तो आपके सिलेबस में आपके मतलब जो सिलेबस में है वो 2 और 3 फंक्शनल ग्रुप एक ही चैन में नहीं देगा, लेकिन अगर मैं बता दे रहा, वैसे एक्स्ट्रा कंटेंट हो जाएगा लेकिन वो ज़्यादा इतना भी नहीं है कि आपको सफ़र करना पड़े। तो इफ मोर नंबर ऑफ सेकेंडरी सफिक्स is present then use डाई, ट्राई, टेट्रा। समझ रहे हैं ना, अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। समझ रहे हैं ना बात, ट्राई प्रायर द सेकेंडरी सफिक्स ठीक है, प्रायर द सेकेंडरी सफिक्स एंड इन दिस केस ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी भी शॉर्ट में लिख देता हूं, रिटेंड। क्या होगा इस केस में, ई को हम नहीं हटाएंगे, रहने ही देंगे। ठीक है, जैसे कल हमने लिखा था हेक्स, एन को हटा दिया था और आई ओइक एसिड आता है तो हेक्सेन ओइक एसिड लिख दिया था। अगर 2 एसिड प्रेजेंट रहते हैं तो 2 अगर एसिडिक ग्रुप रहते हैं तो क्या लिखते हैं, हेक्स लिख दिया, हेक्स लिखते हैं, हेक्सेन एन पूरा का पूरा लिखते हैं हेक्सेन, और मान लेते हैं 2 प्रेजेंट है तो डाई ओइक एसिड। समझे बात, क्या लिखते हैं, डाई ओइक एसिड। ठीक है, पोजीशन अगर रहता तो भी पोजीशन भी मेंशन करेंगे उसका, यहाँ भी पोजीशन देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स में, क्योंकि अगर एक से ज्यादा है तो किस पोजीशन पे है।
ठीक है। तो क्या हुआ, ये देखें हेक्सेन NE नहीं हटा, लेकिन जब एक था, मतलब एक एसिड था, तो क्या हुआ था, ये को हटा दिए थे। लेकिन जैसे ही प्रीफिक्स यूज होता है, प्रीफिक्स कैसा प्रीफिक्स, डाई ट्राई टेट्रा, जो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ एसिड प्रेजेंट है या अल्कोहल प्रेजेंट, अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, लाइक डाई ट्राई एंड टेट्रा। तो उस केस में जब डाई ट्राई टेट्रा यूज होगा तो वहां में ई को हम सॉरी, इधर आपको नहीं दिख रहा होगा ना, कल हमने देखा था, चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा था हेक्सेन था, ओइक एसिड लिखना था, तो हमने क्या किया था, हेक्सेन से ई को हटाकर, ये ई को हटाकर क्या कर दिया था, ओइक कर दिया था, ओइक एसिड। जो रूल कहता है कि अगर ये सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट है ए आई ओ यू के साथ, तो ई को रिमूव करेंगे और देन सेकेंडरी सफिक्स को लिखेंगे, तो ई को रिमूव करके ओइक एसिड सेकेंडरी सफिक्स को हमने लिख दिया। लेकिन अगर दो प्रेजेंट होते, एक से ज्यादा प्रेजेंट हो, तब हम क्या करेंगे, हेक्स एन रहेगा, डाइओइक एसिड, पोजीशन भी लिख देंगे। यहाँ पे अभी नहीं है एग्जाम्पल, वैसा नहीं है, मैं बस समझा रहा आप लोग को, ठीक है। तो डाइओइक एसिड, तो यहाँ पे जैसे ही दो आया, मतलब डाई ट्राई टेट्रा, जैसे ही नंबर आया, इफ प्रेजेंट, इफ मोर नंबर ऑफ सेकेंडरी सफिक्स इज प्रेजेंट, देन वी यूज डाई ट्राई टेट्रा ऑन द बेसिस ऑफ कितने प्रेजेंट है, दो तो डाई, तीन तो ट्राई, चार तो टेट्रा। तो अगर हम प्रायर कोई प्रीफिक्स यूज करते हैं, किसमें, सेकेंडरी सफिक्स के लिए अगर कोई प्रीफिक्स यूज करते हैं, प्रीफिक्स लाइक क्या, डाई ट्राई टेट्रा अगर यूज करते हैं, तो ये क्या होगा, ई जो होगा रिमूव नहीं होगा, प्राइमरी सफिक्स का ई रिमूव नहीं होगा, ये रिटेन रहेगा एज इट इज, समझ गए। तो वैसे तो आपके सिलेबस में ये चीज नहीं देगा कि डाई ट्राई एंड टेट्रा सेकेंडरी सफिक्स का न्यूमेरिकल नहीं यूज करेगा, तो लेकिन आप जान लें कि ऐसा होता है, उस समय ई को रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। ये है चार रूल, और इन चार रूलों से आप पूरे कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, अब नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको कंपाउंड दिया हुआ है, उसको नोमेनक्लेचर करना है। अभी तक 3 कंपाउंड टोटल लिख चुके थे, तब उन तीनों का नेमिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। चले हम लोग पहले नेमिंग कर लेते हैं। रूल्स जरूर लिख लें, लिखते के साथ साथ हर रूल्स के समय क्या किया था, हर एक एग्जाम्पल को बताया था। 4 रूल्स के साथ 4 एग्जाम्पल बताया हूं, आप एग्जाम्पल को लिख लें। उसके लिखने से क्या होगा कि आपको जो पढ़कर समझना पड़ेगा, जो पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए, रूल्स को समझने के लिए, आप डायरेक्ट डायग्राम को देखकर समझ सकते हैं कि बात क्या है। या फिर आप ऐसा देखें और बहुत दिन देखने के बाद नोट्स में ऐसा हुआ कि आप भाई नोट्स बनाते समय और शॉर्ट कर दिए कि भाई अभी समझ गए तो नोट शॉर्ट बना लिए, और 10 दिन बाद 15 दिन बाद देख रहे हैं एकाएक, तब पता चल रहा है कि अच्छा ये कैसे लिखा था, इसको शॉर्ट कैसे किया था। उस समय समझ में जब नहीं आएगा तो उस समय हेल्प करेगा आपका क्या, ये एग्जाम्पल हेल्प करेगा। तो हर रूल के नीचे जितना एग्जाम्पल बताया, जैसे जैसे हर रूल के साथ उस एग्जाम्पल को जरूर लिखें। लिखने से क्या होगा कि आपको चीजें समझने में ज्यादा आसानी होगी। अभी थोड़ा देर पहले जब लाइव हुए थे तो उसमें बताया गया था कि एक भाई ने पूछा था कि भाई नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स बनाने का सबसे, आप क्या करेंगे कि अगर डायरेक्ट रूल्स ऐसे लिख लेते हैं तो ये रूल्स क्या हुआ, जैसे बुक में लिखा हुआ है वही चीज हुआ, एक कहानी की तरह लिख लिया आपने, फिर बाद में देखिएगा फिर उस चीज को वैसे पढ़ें। तो शुरू में तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब मान लेके आप नोट्स लिखते समय आपको समझ में आ रहा बात, आपने और शॉर्ट फॉर्म में कर दिया कि भाई नोट्स बनाते समय शॉर्ट नोट्स अच्छा होता है, तो आपने नोट्स बना लिया, और शॉर्ट नोट पढ़ने में इजी होता है तो आपने बना लिया। लेकिन आप 15-20 दिन बाद देख रहे हैं उस चीज को, या रह गया कि नोमेनक्लेचर इजी पार्ट है, डायरेक्ट एग्जाम टाइम में देख लेंगे, तो उस टाइम देखेंगे तो हो सकता है कई दिन छूटे रहने के कारण आपका शॉर्ट जो यूज किया था वो चीज समझ ना आए। तो उस चीज को समझने के लिए, हेल्प करने के लिए आपका एग्जाम्पल जैसे ही देखेंगे आपके माइंड में कोलैप्स कर जाएगा, अच्छा इस चीज की इसलिए बताया गया था, ये चीज ऐसे लिखा हुआ था, और बस उस डायग्राम से ही आपका क्लियर होते चला जाएगा। तो नोट्स इस वे से बनाए, एग्जाम्पल के साथ बनाए, बहुत ईजी रहेगा आपको समझने के लिए, और फिर चीजें आसान भी लगेंगी, आपको टफ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमने पहला सबसे देखा था 6 कार्बन का, हमने देखा ये अंडरस्टूड है सब में, ठीक है। और यहाँ पे X, ठीक है, सॉरी क्लोरीन लगा दिया था हमने। ये था हमारा पहला एग्जाम्पल, जो पहला रूल के। आप ऐसा करें कि आप खुद से ट्राई करें,
वीडियो पॉज करें, देन ट्राई करें कि अब नोमेनक्लेचर क्या होगा इसका। वैसे सेम यहाँ पे आज क्लोरीन एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है, कल नहीं लगा हुआ था, बाकी का बनाया हुआ था, इसलिए मैंने आज एक्स्ट्रा क्लोरीन ऐड कर दिया। तो आप ऐसा करें कि आप इसका खुद से नोमेनक्लेचर करने का नोमेनक्लेचर स्टार्ट करें, खुद से करने की कोशिश करें पहले, ठीक है, तब देखें। चलें, कर लिया आपने, अब करते हैं, चलें। तो हमें क्या करना है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। पहला रूल था सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या ब्रांचेड एंड सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप। हाँ, और उसी में सेकंड क्या था कि अगर आपको क्या है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या फिर नहीं, पहले तो हमें सिलेक्ट करना था और साथ में इस सेकंड रूल को भी अप्लाई करेंगे ताकि आपको बार बार मिटाना ना पड़े। लेकिन आप शुरू में कर रहे हैं तो आपको शुरू से वैसे करें। तो आपने चेन को सिलेक्ट कर लिया कि भाई हमारा ये 6 कार्बन का सबसे लंबा पॉसिबल चेन हुआ विथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एंड क्लोरीन। अच्छा, सेकंड रूल में हमने क्या देखा कि हमें अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, फंक्शनल टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम जब थर्ड रूल में जब मिनिमम पोजीशन हमको उसको देखना है, नंबरिंग जब स्टार्ट करेंगे, पहले तो नंबर पॉसिबल चेन में काउंट होने चाहिए थे, तो काउंट हो गया भाई फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में हमारा काउंट हो गया, ये चीज देखें। अच्छा, अब नंबरिंग स्टार्ट करना था, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करना है कि लोवेस्ट पोजीशन मिले किसको, सब्स्टिट्यूएंट्स को, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को, फॉलोड बाय डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो हटा दें, सीधा सीधा हटा दें। रूल आप सामने लिखा, आप सामने आपका रूल लिखा हुआ है, सामने आप बना रहे हैं तो आपका रूल सामने होना चाहिए। शुरू में आप रूल का हेल्प लें, रूल देखें, आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, मतलब याद नहीं हो जाएगा, तो आप सामने रूल्स रखकर बनाए, शुरुआत में रूल सामने रख के बनाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहला था हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सिलेक्ट किया विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एंड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब सेकंड बोला कि मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पॉसिबल चेन, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में इंक्लूड होना चाहिए क्या क्या, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, क्या है, केवल टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, इसको भाई हमने तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। चलें, अब स्टार्ट करना है नंबरिंग। तो नंबरिंग करना था कि हमें लोअर पोजीशन देना था किसको, सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप को, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को। तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को अगर हमें लोअर पोजीशन देना है तो काउंटिंग हमको इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को अगर हमको काउंटिंग करना है, नंबरिंग करना, तो या तो हम इधर से कर सकते हैं या इधर से कर सकते हैं, इधर से करें या इधर से करें, और नंबर होना चाहिए, मिनिमम पोजीशन मिलना चाहिए। तो मिनिमम 1 होगा ना, इधर से चलेंगे तो क्या होगा, इधर से अगर चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या पोजीशन 6 मिला, मिनिमम पोजीशन मिला, नहीं मिला, 1 2 3 4 5 6, तो क्या है यहाँ पे मिनिमम पोजीशन मिल गया। अच्छा, हम इसको नहीं देखेंगे कि इधर से चल रहे हैं तो क्लोरीन को थर्ड मिला, क्योंकि हमें साथ में फंक्शनल ग्रुप भी काउंट हुआ है और उसको भी तो मिनिमम पोजीशन देना है। तो सबसे पहले मिनिमम पोजीशन यहाँ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे मिनिमम पोजीशन हम उधर से चलेंगे जहां मिनिमम वे से मिलना स्टार्ट करें। अगर हम कंसीडर करें कि एक रोड से जा रहे हैं, ये हमारा पाथ है, ये चेन एक पाथ है, एक पाथ चेन, एक चेन हमारा एक पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम एक ऐसे पाथ से जा रहे हैं और एक ऐसे सड़क से कि अगर मान ले कि हमारी फेवरेट एक्ट्रेस खड़ी हैं रोड पे, सड़क पे आई हैं, कहीं जा रही हैं, आप सड़क से जा रहे हैं, आपको मालूम चला कि आई हुई हैं, तो भाई ये कोई और है, ये कोई और है, कोई और है, 3 एक्ट्रेस हैं। अच्छा, आप चलेंगे इधर से और इधर से चलें, 2 तरीका है, या तो आपको मालूम चला तो आप इधर से आ सकते हैं, इधर से आ सकते हैं मिलने के लिए, इनसे मिलना आपको तीनों से है। अच्छा, अब एक्ट्रेस हैं, सेलिब्रिटीज हैं, तो भीड़ भी लगेगी, तो आप कोशिश करेंगे कि आप जल्दी से पहुंचने की कोशिश करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट रूट लेंगे। अच्छा, आप इधर से चलेंगे तो एक तीसरे पे, एक चौथे पर, एक छठे पे मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे, इधर से चलेंगे तो तीसरे पे, चौथे पे और छठे पे आपके एक्ट्रेस मिले। अगर इधर से चलें तो क्या, पहले पे, तीसरे पे, चौथे पे कौन इजी है, सबसे लोवेस्ट पोजीशन तो यही हो गया ना, तो हम इधर से चलना प्रीफर करेंगे। तो बस मैंने एक्ट्रेस समझने के लिए बोला था कि आप समझने के लिए ले लें कि भाई आपके एक्ट्रेस जो भी फेवरेट हैं, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, जो भी हैं आपके, करीना कपूर, जो भी, कैटरीना, वो बात की बात है। चले, तो हमें क्या करना है, लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन देना है। तो फंक्शनल ग्रुप को, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को पोजीशन 1, इधर से काउंटिंग स्टार्ट हुआ, समझे ना, काउंटिंग इधर से क्यों स्टार्ट होगा। अब चले, अब उसके बाद हमने काउंटिंग कर लिया, ठीक है। अब हमारा था चौथा रूल। चौथा रूल हमारा था कि अगर हम जब सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे तो ए हटाना है, रिमूव करना है, नहीं रिमूव करना है। तो अच्छा, हम क्या करते हैं, अब नेमिंग को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्या है, नेमिंग स्टार्ट करना है। हमें नेमिंग करने के लिए क्या आना चाहिए, प्रीफिक्स आना चाहिए, प्लस में वर्ड रूट आना चाहिए, ठीक है। कल जो बताया था सबसे शुरुआत में, प्लस प्राइमरी सफिक्स आना चाहिए,
देन सेकेंडरी सफिक्स आना चाहिए, क्लियर है? प्रीफिक्स आना चाहिए, वर्ड रूट आना चाहिए, प्राइमरी सफिक्स आना चाहिए और सेकेंडरी सफिक्स आना चाहिए। तो अब चलते हैं, ठीक है। तो अब प्रीफिक्स कौन था हमारा? सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप था, और हम प्रीफिक्स को क्या करते हैं? विथ पोजीशन लिखते हैं। यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप है। अच्छा, मैंने रूल में एक चीज ऐड नहीं कराया, एक्चुअली वो आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपको ऐसा कभी नहीं देगा, आपको सिंपल सा देगा एक्चुअली क्लास 10th में, इसलिए वो रह गया, ध्यान नहीं रहा। आप ऐड कर लें जहां पे आपने प्रीफिक्स के लिए लिखा था, तो आप ऐड कर लें कि प्रीफिक्स रिटेन बाय अल्फाबेटिकली। प्रीफिक्स क्या होगा, या ऐसा 5th रूल में लिख लें, प्रीफिक्स वुड बी रिटेन अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली, ठीक है। मतलब देखिए, जैसे कि दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया, ठीक है, तो हमें लोअर पोजीशन से चलना है, तो थर्ड पोजीशन ऐसे चले, तो थर्ड पे क्या है हमारा? मिथाइल है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप बताया था कि एक एच निकालने के बाद हाइड्रोकार्बन से क्या? अल्केन से अल्काइल बन रहा था, ठीक है। तो अब 1 कार्बन से है, ये अल्काइल ग्रुप 1 कार्बन का है, तो क्या होगा? मीथेन था, तो मीथेन से मिथाइल हो गया। 3 मिथाइल, 4 क्लोरो, ठीक है, 4 क्लोरो, और फिर इसके बाद अब सब्स्टिट्यूएंट सब लिख लिए, एक ए हो गया। उसके बाद लिखना था हमारा वर्ड रूट 6 कार्बन का है, तो क्या हो गया? हेक्स। अब प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है पॉसिबल चेन में, तो क्या हुआ? एन। अब आए सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स एक ही है, ओइक एसिड है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो ई को रिमूव करेंगे और लाएंगे ओइक एसिड, ठीक है। अच्छा, ये नाम आप लिखें, इसको नोट डाउन करें, उसके बाद काटे गलत। क्यों गलत? क्योंकि अभी मैंने लिखा प्रीफिक्स वुड बी रिटेन अल्फाबेटिकली। मिनिमम पोजीशन तो पोजीशन हमने दे दिया, लेकिन जब लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। जब प्रीफिक्स को लिखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक रहेंगे और प्रीफिक्स रहेंगे अलग अलग हैं, तो उसको हम क्या करेंगे? अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो पहले अल्फाबेट में सी आता है, दे नेम आता है, तो एक्चुअल नेम क्या होगा? 4 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड, समझे? ठीक है, कैसे हुआ? क्योंकि ये आप ये ऐड कर लें 5th रूल देकर, रूल 5th देकर ऐड कर लें, ठीक है। प्रीफिक्स वुड बी रिटेन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले लिखेंगे, ठीक है। तो 4 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड, ये चीज क्लियर? तो पहला जो हमने सबसे पहला रूल के साथ एग्जांपल देखा था, वो इस चीज को सेटिस्फाई हो गया, नेमिंग कर लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर जिनसे नहीं, जो कर लिए थे बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए थे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप अभी सीख ही रहे हैं। चलें, अब हम सेकंड देखते हैं, जब हमने सेकंड डिस्कस किया था, ठीक है। इसको नोट डाउन कर ले, आप इसको जरूर लिखकर गलत काटें और यहाँ पे ऐसे सही मारें, ताकि जब आप देखें तो आपको ये माइंड में आए कि गलत काटे वो, तो अच्छा क्यों? अच्छा यहाँ एम पहले आ गया था, अच्छा ये सी, यानी अल्फाबेटिकली। ये चीज एग्जाम्पल आपको क्या करते हैं? व्यू को ज्यादा क्लियर करते हैं, विजुअलाइज आपको ज्यादा कराते हैं, और वैसे भी इमेजेस के प्रिंट ज्यादा बनते हैं माइंड में।